दूर एक छिपे हुए जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों के बीच मुश्किल से रास्ता बना पाती थी, वहां रहती थी रानी परी। रानी परी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। उनके पास एक जादुई हार था जिसमें हर फूल, हर पत्ते और हर जीव की भाषा छिपी थी। एक रात जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया, फूलों की खुशबू गायब हो गई और पेड़ों की हवा में सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। रानी परी हैरान रह गई। उन्होंने अपने जादू से जंगल के हर कोने को देखा, मगर उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आया। फिर भी जंगल की ये खामोशी उन्हें डरा रही थी। सुबह होते ही रानी परी जंगल के जानवरों से मिलने गई। शेर, हिरन, बंदर सभी चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। शेर ने बताया, रात को एक काला कोहरा जंगल में आया था। वो कोहरा सब कुछ छू कर ले गया, हमारी आवाज, फूलों की खुशबू, पेड़ों की हवाएं से बातें, सब कुछ। अब हम जंगल को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। रानी परी को समझते देर नहीं लगी। ये कोई साधारण कोहरा नहीं था, बल्कि किसी खतरनाक जादू का असर था। उन्होंने फैसला किया कि इस जादू को तोड़ना है, मगर इसके लिए उन्हें जादूगर जैद की मदद लेनी होगी। जैद जंगल से बहुत दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता था। कहते थे कि उसका जादू इतना ताकतवर है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। सफर आसान नहीं था। रास्ते में रानी परी को कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें जहरीले सांपों से बचना पड़ा, तेज बहती नदी को पार करना पड़ा और घने जंगलों को पार करना पड़ा। आखिरकार कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद रानी परी पहाड़ की चोटी पर पहुंची। पहाड़ की चोटी पर एक महल खड़ा था। रानी परी ने महल के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खोलने आया एक बुरा आदमी। रानी परी ने उन्हें जैद समझा और जंगल पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। बुरे आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं जैद नहीं हूँ, मैं उसका शिष्य हूँ। जैद तो बहुत पहले मर चुका है, मगर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रानी परी निराश हो गई, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बूढ़े आदमी को पूरी कहानी बताई। बूढ़े आदमी ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर कहा, यह जादू रात की रानी माइकेली का है। वो इस जंगल की खुशियों को चुराकर अपने अंधेरे साम्राज्य को बढ़ाना चाहती है। उसे रोकने के लिए तुम्हें 3 जादुई चीजें ढूंढनी होगी। कौन सी चीजें? रानी परी ने पूछा। पहली है चांद का दर्पण, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। कहते हैं इस दर्पण में चांद की सारी रोशनी कैद होती है। दूसरी चीज है हंसते हुए पहाड़ का आंसू। पहाड़ कभी नहीं रोते, तो हंसते हुए पहाड़ का आंसू पाना लगभग नामुमकिन। आखिरी चीज है जंगल की पहली किरण। ये वो किरण है जिसने सबसे पहले इस जंगल को रोशन किया था। रानी परी निराश हो गई। ये तीनों चीजें तो ढूंढना असंभव जैसा लग रहा था, मगर जंगल को बचाने के लिए उनके पास कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बूढ़े आदमी ने उनकी निराशा देखकर कहा, हौसला रखो रानी, तुम्हारे पास तुम्हारा जादू और जंगल के जानवरों की मदद है। रास्ता कठिन होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। रानी परी ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और जंगल की तरफ वापस चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने जानवरों से सलाह ली। शेर ने बताया कि उसने कभी चांद के दर्पण के बारे में सुना है। वो एक गुफा में छिपा होता है जिसे चांदी की नदी पहरे देती है। चांदी की नदी पार करना और गुफा तक पहुंचना बहुत खतरनाक था, मगर रानी परी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जादू से नदी के तेज बहाव को धीमा कर दिया और नदी के पार चली गई। गुफा के अंदर जाना और भी मुश्किल था। रास्ते में उन्हें कई जाल बिछे हुए मिले, जिन्हें उन्होंने अपने जादू से पार किया। आखिरकार गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में उन्हें एक चांदी का ताबूत नजर आया। ताबूत को खोलने पर उन्होंने देखा कि अंदर एक खूबसूरत सा दर्पण रखा है, जिससे चांद की सारी रोशनी झिलमिला रही थी। रानी परी जान गई, यही चांद का दर्पण। उन्होंने दर्पण को सावधानी से उठाया और जंगल की तरफ वापस चल पड़ी। अब उनकी अगली चुनौती थी हंसते हुए पहाड़ का आंसू ढूंढना। किसी को नहीं पता था कि ये आंसू कैसे हासिल किया जा सकता है। रानी परी ने सोचा कि शायद जंगल का कोई जानवर उनकी मदद कर सकता है। उन्हें याद आया कि जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता है जो बहुत चालाक और मजाकिया होता है। वो अक्सर जंगल के जानवरों को हंसाता रहता है। रानी परी बंदर के पास गई और उससे मदद मांगी। बंदर ने उनकी मुश्किल सुनकर कहा, हंसते हुए पहाड़ का आंसू पाना बहुत मुश्किल है रानी, मगर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे चांद का दर्पण दो। रानी परी को थोड़ा डर लगा,
मगर उन्होंने बंदर को चांद का दर्पण दे दिया। बंदर दर्पण लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने दर्पण को इस तरह से पकड़ा कि उसमें सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ने लगी। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ते ही अचानक से चारों तरफ रंगीन रोशनी फैल गई। पेड़ पौधे चमकने लगे, फूल खिलने लगे और दूर से संगीत सुनाई देने लगा। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि जंगल का हर कोना हंसने लगा, यहाँ तक कि पहाड़ भी हंस पड़े। पहाड़ के हंसने से उस एक चट्टान टूटकर नीचे गिर गई और उस चट्टान से एक चमकदार तरल पदार्थ निकला। रानी परी जान गई यही हंसते हुए पहाड़ का आंसू है। उन्होंने जल्दी से उस तरल पदार्थ को एक शीशे में इकट्ठा कर लिया। अब उनके पास सिर्फ एक चीज बाकी थी, जंगल की पहली किरण। ये किरण ढूंढना सबसे मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ मिलेगी। रानी परी को कई दिनों तक जंगल में भटकना पड़ा। वो पेड़ों से बात करती थी, पक्षियों से पूछती थी, मगर कोई भी जंगल की पहली किरण के बारे में नहीं जानता। एक रात हताश होकर एक बूढ़े पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने जादू की हार से पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, रानी, जंगल की पहली किरण को ढूंढना आसान नहीं है। वो छिपी हुई है अतीत के जंगल में, जहाँ समय थम गया है। रानी परी चौंक गई। अतीत का जंगल? ऐसा कोई जंगल भी होता है? हाँ रानी, पेड़ ने कहा, वहाँ जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है, मगर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। पेड़ ने उन्हें अतीत के जंगल तक पहुँचने का रास्ता बताया। रास्ते में उन्हें एक जादुई नदी पार करनी थी जो भ्रम पैदा करती थी। फिर उन्हें एक ज्वालामुखी के मुंह से होकर गुजरना था जो लगातार राख उगलता रहता था। आखिरकार कई मुश्किलों को पार करने के बाद रानी परी अतीत के जंगल में पहुंच गई। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ पौधे जड़ चुके थे, हवा में कोई हलचल नहीं थी और समय जैसे ठहर सा गया था। रानी परी ने अपने जादू से जंगल को महसूस करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। वो पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक चमकती हुई तितली एक पत्ते पर बैठी है। तितली के पंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो जंगल को रोशन कर रही थी। रानी परी समझ गई यही जंगल की पहली किरण। उन्होंने ध्यान से तितली को पकड़ा और उसे अपने जादू से एक छोटे से चमकीले शीशे में कैद कर लिया। अब उनके पास तीनों जादुई चीजें थी, चांद का दर्पण, हंसते हुए पहाड़ का आंसू और जंगल की पहली किरण। रानी परी जल्दी से वापस अपने जंगल में लौट आए। अब उन्हें रात की रानी माइकेली को रोकना था। जंगल के जानवरों की मदद से उन्होंने माइकेली को जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह पर बुलाया। माइकेली वहां पहुंची तो उसने देखा कि रानी परी के हाथों में तीनों जादुई चीजें हैं। रानी परी ने चांद का दर्पण माइकेली के सामने रख दिया। चांद की रोशनी से माइकेली की आंखें चकाचौंध हो गई। फिर रानी परी ने हंसते हुए पहाड़ का आंसू उस पर छिड़का। आंसू से माइकेली कमजोर पड़ गई। आखिर में रानी परी ने जंगल की पहली किरण को शीशे से बाहर निकाला। पहली किरण की रोशनी में माइकेली का सारा जादू टूट गया और वो अंधेरे में गायब हो गई। जंगल की खुशियां वापस लौट आई। फूल फिर से खिलने लगे, पेड़ हवाओं में सरसराहट करने लगी और चिड़िया का चहचहाना वापस सुनाई देने लगा। रानी परी ने जंगल को बचा लिया था। जंगल के सभी जानवर रानी परी की जय जयकार करने लगे। रानी परी जंगल की रानी के रूप में और भी मजबूत और बुद्धिमान बन गई।